फोकट प्रश्न मत पूछ। क्या 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 घंटा हो गया? अगर गंदा पानी पीकर किसी के घर के मासूम बच्चे या बुजुर्गों की मौत हो जाए और फिर कोई जिम्मेदार मंत्री से सवाल पूछे कि साहब पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछिए। 10 बच्चे मर गए और जवाब निकल कर आए कि फोकट प्रश्न मत पूछ। क्या 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 घंटा हो गया? तो यहां पर घंटा कोई शब्द नहीं रहता, वो सत्ता का घमंड हो जाता है। वो घमंड जो खुलकर कहता है कि इस देश में आम आदमी की जान की कीमत नेताओं के लिए घंटा ही है, क्योंकि उन्हें घंटा फर्क पड़ता है। क्या 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 घंटा हो गया? और ये घंटा सत्ता का वो घमंड है जो अब छिपाया भी नहीं जा रहा। ये वो लहजा है जो बिना झिझक के खुलकर कहा जा रहा है कि सुनो, भाड़ में जाओ तुम, हमको घंटा फर्क पड़ता है। पहला मौका नहीं है जहां पर कैलाश विजयवर्गीय जी ने पीड़ित की जिम्मेदारी लेने की जगह पर घंटा कर दिया। ये पहले भी करते आए। आप याद कीजिए, अक्टूबर 2025 में ऑस्ट्रेलियन महिला खिलाड़ियों के साथ छेड़खानी हुई थी। कायदे से जिम्मेदारी बनती थी सरकार की कि उस पर एक्शन होता, लेकिन जिम्मेदारी लेने की जगह जनाब का बयान आता है कि बाहर क्यों निकली थी। खिलाड़ी बहुत लोकप्रिय होते हैं, इसलिए वो भी ध्यान रखें जब भी कभी घूमने जाएं। बिना प्रशासन को बताए बाहर जाओगी तो यही सब होगा ना। और आदमी सकपका गया कि भाई साहब ये क्या मानसिकता है, मतलब ये तो वही वाला मीम हो गया कि कातिल तो कत्ल करेगा ही तुम्हारा, तुम्हारी जिम्मेदारी अपनी बॉडी ख्याल रखो। और ये पहला नहीं है। आप याद कीजिए, वेस्ट बंगाल में जब पोस्ट पोल रेप और हत्याओं की घटना सामने आ रही थी तो उसमें भी जनाब ने स्टेटमेंट दिया था कि भैया आजादी की लड़ाई हुई थी, वहां पर भी तो लोगों ने कुर्बानियां दी थी, यहां पर भी देना पड़ेगा, बंगाल के लिए देना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि बेशर्मी का एक पैटर्न है जहां पर हर बार पीड़ित की ताकत बनने के बजाय उसका उपहास उड़ाया जाता है, उसके जख्मों को और खुरेदा जाता है। और इस बार भी यही हुआ। इसलिए आज बात सिर्फ कैलाश विजयवर्गीय एक मंत्री की बदजुबानी की नहीं है, आज बात घंटे वाली नेताओं की इस मानसिकता की है जो सत्ता के अहंकार में बजाया जा रहा है। लेकिन हुक्मरान शायद ये भूल जाते हैं कि जब जनता के सब्र का बांध टूटता है तो वही घंटा सत्ता की विदाई की घंटी बज जाता है। टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग। और आज हम आपके साथ मिलकर जनता की ताकत की घंटी बजाने वाले हैं। जरूरी है भाई साहब, जरूरी इसलिए है क्योंकि चुनाव के समय जो नेता पांव छूने के लिए झुकते हैं, गली कूचा दीदी बहनी भैया सबका पैर छूते हैं, वो चुनाव के बाद उसी जनता को घंटा कहकर औकात दिखाते हैं। और ये बदलाव जानते हैं क्यों आता है? उस कुर्सी की वजह से, क्योंकि कुर्सी मिलने के पहले नेताजी सेवक होते हैं, बाबू नमस्ते, और कुर्सी मिलने के बाद वो मालिक बन जाते हैं। अफीम जैसा नशा होता है उस कुर्सी में जो एक्चुअली में एहसास कराता है कि जनता से घंटा फर्क पड़ता है। और यहां जो घंटा कहा गया है, ये भाई साहब सुनने में हो सकता है आपको एक छोटा सा शब्द लगे, लेकिन लोकतंत्र में इस घंटे के बड़े मायने हैं। क्योंकि घंटा अगर मंदिर में बजाया जाए तो आस्था शुरू हो जाती है, अगर ये स्कूल में बजे तो पढ़ाई शुरू होती है। लेकिन जब जिम्मेदार आदमी के मुंह से घंटा निकलता है तो वो स्पष्ट करता है कि मुझे तुम्हारे सवालों की इज्जत नहीं है, मुझे तुम्हारे दर से लेना देना नहीं है, और यहां तुम्हारा सवाल पूछना मेरी शान के खिलाफ है, मैं जवाब देना पसंद नहीं कर रहा हूं। इसीलिए वो सिर्फ एक सवाल को नहीं टाल रहा है, वो घंटा कहकर आम जनता के उस वजूद को नकार रहा है जिसने सत्ता के शीर्ष तक उसे पहुंचाया। और इसीलिए आज देश की तरफ से हमें घंटी बजाने की जरूरत है। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को यह पूछने की जरूरत है कि नेताजी, अगर बच्चों बुजुर्गों की मौत पर सवाल पूछना फोकट है और आम वोटर की जान घंटा, तो क्या गंदे पानी से मरने वाले मासूम बुजुर्ग फोकट थे? क्या जिन माओं के लाल मर गए उनकी सूनी गोद फोकट है? जिनके बुढ़ापे का सहारा छीन लिया गया उन पर सवाल घंटा है? जिन लाचार पिताओं के कंधे पर छोटी छोटी अर्थियां उठी वो फोकट में आती हैं? ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। और इन सवालों से क्या नेताजी को फर्क पड़ता है या वाकई में जनता के हित का सवाल, जनता की जान का सवाल घंटा है? क्या 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 घंटा हो गया? और अगर ये घंटा है तो आज सवाल फिर नेताजी से भी कि कैलाश जी, जिस पानी से बच्चों की हुई मौत के सवाल को आपने घंटा कहकर टाल दिया, क्या आपके घर के या आपके रिश्तेदारों के बच्चे कभी उस पानी से हाथ धोते या पानी पीते? नहीं, हम चाहते भी नहीं करें। इस देश में हर एक बच्चा जो है उसकी जिंदगी की कीमत बहुत बड़ी है, लेकिन ये आपको भी समझना है, क्योंकि उन मजदूरों के बच्चों का खून भी आपके परिवार के खून सस्ता नहीं है, उनकी जान की कीमत कम नहीं है। और कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके यहां लोग अलीशान कोठियों सिक्योरिटी में रहते हैं और वो गरीबी में रहते हैं। गरीबी का मतलब ये नहीं है साहब कि जहर पिला दिया जाएगा सिस्टम की नाक के नीचे और फिर सवाल पूछने पर कहा जाएगा फोकट सवाल मत पूछो, घंटा। फोकट प्रश्न मत पूछ। क्या 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 घंटा हो गया? और आज देश के 140 करोड़ लोगों को यह सवाल मंत्री जी से पूछना चाहिए, हर उस आदमी को पूछना चाहिए जो टैक्स देता है ताकि बुनियादी सुविधाएं मिले। और यह सवाल इसलिए जरूरी है ताकि मंत्रियों का अहंकार इस तरह से दिखाई ना पड़े। यह कहानी मध्य प्रदेश की है, इंदौर की है। वो इंदौर जिसे हम सफाई में देश का नंबर 1 शहर कहते हैं, जिसका ढोल पूरी दुनिया में पीटा आता है। दीवारों पर जहां पर रंग रोगन है, महंगे महंगे पोस्टर लगे हैं, लाइटिंग लगी है, लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि उन चमकती सड़कों के नीचे जो पाइपलाइन बिछी है उसमें भ्रष्टाचार और मौत का गंदा पानी बह रहा है। भागीरथपुरा इलाके में सीवेज से गंदा पानी रिसकर नर्मदा की पेयजल लाइन में जा मिला। नतीजा यह था कि स्थानीय जो लोग हैं, स्थानीय दावे हैं, वो कहते हैं कि 10 लोगों की मौत हो गई, जिसमें मासूम बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक शामिल थे। 116 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हो गए। 1000 से अधिक लोग हैं जो इस जहरीले संक्रमण की चपेट में आए। अब यहां पर जो ये दावा किया जा रहा है 10 मौतों का, ये केवल कोई संख्या नहीं है, ये एक व्यवस्था की सामूहिक हत्या है। और अगर आज मंत्री जी का वो लहजा आपको नहीं चुभ रहा तो समझ लीजिए कि अगला नंबर आपके घर के नल का हो सकता है।